कि सफ़र में रोज़ा छोड़ने के लिए शर्त क्या है। इस बात का तो सब इत्तेफाक करते हैं, मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। कैसा सफ़र हो भाई, फ्लाइट में रहा तो नहीं, घोड़े में रहा तो नहीं, फ्लाइट में रहो, घोड़े में रहो, बेहतरीन गाड़ी में हो, एसी कार में रहो, 7 5 6 गुलामा रंदे सब रखो भी तुम्हें मुसाफिर हैं तो रोज़ा छोड़ सकते। ये सब इत्तेफाक है। कितना आरामदा सफ़र हो या कितना मुश्किल सफ़र हो, सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कौन से सफ़र में कितनी मुसाफत होगी, तो इसके लिए कोई ख़ास मुसाफत नहीं आई है, कितने किलोमीटर पे सफ़र होगा वो नहीं आई है। लेकिन ये बात सबके यहाँ मुसल्लम है कि जो भी लोग सफ़र बोलते हैं, अब मसलन यहाँ से क्या कर रहा है, कोई पांडिचेरी जा रहा है या कोई बेंगलुरु जा रहा है तो क्या बोलेंगा, सफ़र पे जा रहा है बोलेंगा। यहाँ से क्या है, पेरम्बूर जा रहा है, क्या बोलेंगा, सफ़र गुजारा है बोलेंगा क्या। तो उर्फ़ आम में जिस सफ़र को सफ़र बोलते हैं उस सफ़र में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। जिसमें आप अपने लिहाज से क्रिएट कर लिए 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर मैं सफ़र पे हूँ रोज़ा छोड़ता हूँ, तो याद रखिए ये नहीं कबूल किया जाएगा। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में कोई सफ़र का अज़म रखता हो तो सफ़र के शुरू होने से पहले ही रोज़ा छोड़ देना गलत है। मसलन वो क्या है, दोपहर की ट्रेन, उन्हें क्या करता है, सुबह से रोज़ा नहीं रखा, नहीं चलता, हो सकता है ऐन वक्त तो ट्रेन कैंसिल हो जाए। मुसाफिर जब सफ़र को निकल जाए तो तब वो रोज़ा छोड़ सकता है और उसकी क़ज़ा देगा। जब तक वो नहीं निकला तब तक के लिए वो रोज़ा सिर्फ मुस्तक़बिल में सफ़र करूँगा इसके वास्ते रोज़ा नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह एक मसला क्या होता है, कभी कभी हवाई जहाज़ में जब इंसान क्या है इफ्तार कर लिया, जहाज़ पे चढ़ा, लेकिन जहाज़ में जाने के बाद फिर सूरज नज़र आ गया तो बंदे को खलिश शुरू हो जाती है। मैं तो सूरज डूब गया समझ के इफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तो सूरज डूबा ही नहीं है। तो इससे खलल वाक़ई नहीं होता, क्योंकि ज़मीन पर रहते हुए जो मुकाम तुमने सोचा और जो तुम्हें नसीब हुआ उसी पर इतलाक़ होगा। अच्छा, अब जहाँ तक वो मुसाफिर रहेगा ये भी समझ लीजिए, बहुत लोगों को मुगालता है। मसलन कोई 10 दिन को सफ़र में निकला, उन्हें क्या समझता, 10 दिन भी क़सर करेंगा, जब क़सर करेंगा रोज़ा भी नहीं रखेंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छी तरह याद रखो, वो सफ़र जिसमें 4 दिन का क़ियाम मालूम हो गया, या वो सफ़र जो 4 दिन के अंदर का क़ियाम है, तभी आप क्या हैं क़सर भी कर सकते हैं, रोज़ा भी छोड़ सकते हैं। जाते वक्त ही आपको मालूम मैं यहाँ से बॉम्बे जा रहा हूँ, बॉम्बे में क्या करूँगा, 5 दिन रुकूँगा, तो जैसे ही बॉम्बे उतरेंगे तुम मुसाफिर नहीं हो, ना तुम क़सर कर सकते ना रोज़ा छोड़ सकते, क्योंकि पहले से मालूम है बॉम्बे में 5 दिन रुकना है तुम्हें। जिस बंदे को पहले से 4 दिन के ऊपर रुकने का मालूम है उसके लिए ना क़सर है ना रोज़ा छोड़ सकता है। कौन सा सफ़र है, 4 दिन या 4 दिन के अंदर होना या नहीं तो मालूम नहीं होना। मसलन आप उतरे बॉम्बे में 3 दिन के सफ़र के लिए, तो 3 दिन ही रहना था। अब दरअसल क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। 4वें दिन निकलना सोचे, फिर एक काम आ गया, फिर सोचे 5वें दिन निकलूँगा, फिर काम आ गया, फिर काम होते ही निकलूँगा, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। ऐसे में तुम कितने भी दिन रहो मुसाफिर हैं, लेकिन बिन नियत सफ़र कर लिए तो याद रखो, अगर पहले दिन से मालूम है तुम 5 दिन या 4 दिन के ऊपर रहोगे तो तुमको पूरी नमाज भी पढ़नी है और रोज़ा भी रखना है। जो शख्स नीयत के बग़ैर सफ़र करे उसके लिए जायज़ है, या जो शख्स उससे कम क़ियाम करे उसके लिए जायज़ है। और इसी तरह अब देखिए, बीमार के लिए भी रोज़े की छूट है। अब फरमाया इस सिलसिले में कि वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जो बीमार या मुसाफिर हो इसके लिए वो रोज़ा छोड़कर दूसरे अय्याम में उसकी गिनती पूरी कर ले। तो इस हैसियत से अगर किसी ने हालत इक़ामत में, यानी मुक़ीम रहते हुए अभी सफ़र पे नहीं निकला, दिन के शुरू में रोज़ा शुरू किया, फिर दिन के किसी वक्त सफ़र पर निकल गया, तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सफ़र को मुतलक तौर पर कहा कि तुम सफ़र में हो तो रोज़ा
तोड़ सकते हो। इसी तरह मरीज़ भी ऐसा मर्ज लायक हो गया रोज़े की हालत में जिससे उसे जान की तकलीफ़ हो रही हो, यानी तो डॉक्टर कह रहा हो, तो ऐसे वक्त में वो रोज़ा तोड़ सकता है। बाज़ लोग क्या बोलते हैं, नहीं भाई रोज़ा मुकम्मल कर लेता हूँ, और कर लेता हूँ बोलकर जो छोटी बीमारी होती है वो बड़ी बीमारी तक पहुँच जाती। ऐसा तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त ज़रूरत ऐसा मर्ज़ है जो डॉक्टर कह रहा हो कि आप दवाई खा लेनी चाहिए, ये दवाई फौरी जाकर असर करना है, तो ऐसे मामलात में वो बावजूद क्या है रोज़े के वक्त यानी दिन के वक्त में रोज़ा तोड़ सकता है। और इसी तरह क्या है, बाज़ लोगों की क्या है ड्राइवर वगैरह होते हैं, यानी आदत ही सफ़र की होती है, यहाँ से ले जाकर लोगों को वहाँ छोड़ना, वहाँ से ले जाकर लोगों को इधर आना, तो वो हालत सफ़र ही में रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या होगा, तो याद रखिए उस मामले में कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर, जहाज़ का पायलट, नौकरी करने वाला, इन सब को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, क्योंकि वो मुसाफिर ही के माने में आते हैं। जिनका पेशा ऐसा है क्या कर सकते हैं, तो उन सब को खा वो दिन में सफ़र करने वाला हो खा वो रात में, लेकिन इस पर क्या होगा, क़ज़ा ज़रूरी है, वो बाद में वो रोज़े पूरे मुकम्मल करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, दो तीन बातें आपसे मैं कर लूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मरकज़ुस सलाम में जो एक्टिविटीज़ 2009 से अल्लाह के फजल से शुरू हुए वो जारी व सारी हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम हर साल किया जाता है और इस साल भी हमने रखा है, और रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाना और उनके लिए तैयारी करना, खाना खिलाना या उनके लिए जो भी चीज़ें लवाजिमात हैं उसको पेश करना बड़े ही सवाब का काम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई उस मामले में एक घूंट पानी के लिए भी कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस रोज़ेदार का सवाब उसको बराबर का देता है बग़ैर उसके सवाब के कटौती के। तो यहाँ पर एक दिन का रोज़ा इफ्तार करने का जो मुकर्ररा अमाउंट है इफ्तारी के लिए 4000 रुपये मुकर्रर किया गया है। और मरकज़ के अखराजात भी आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सालाना तौर पर हमारा बजट 7-8 लाख रुपये के ऊपर हो जाता है, माहाना 70,000 रुपये के ऊपर जाता है। तो ये भी हम रमज़ानुल मुबारक में जो रकम आती है ज़कात वग़ैरह भी रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं बहुत से लोग, और मरकज़ में ज़कात दे सकते हैं। मरकज़ खुद ज़कात के जो अहदाफ हैं उनमें से एक आता है फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, तो ज़कात आप मरकज़ को दे सकते हैं और दीजिए। दूसरे रुकूम भी जो भी आप अल्लाह के राह में देना चाहिए। अल्लाह ताला बखीली से बचाए, बखीली बहुत बुरी बला है। सखावत में आगे आएँ, सखी से अल्लाह मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत की बुनियाद पर शैतान उससे नफ़रत करता है, शैतान पटकता नहीं है। इसी वास्ते बाज़ असलाफ का कौल है कि मुझे डर है कि अगर बखील आबिद है तो कभी कभी शैतान के चुंगल में फंस जाए, लेकिन सखी गुनहगार भी है तो शैतान कहता है कि पता नहीं ये किसी न किसी दिन अल्लाह की रहम का मुस्तहिक हो जाए और मेरे हाथों से बच जाए, क्योंकि सखी है ना जी, अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ होती है। तो अल्लाह जितना दिया है, 100 रुपये दिया है तो उसमें 10 रुपये दो, 10 लाख दिया है तो उसमें से 1 लाख दो, जो दिया है उसमें से देने की कोशिश करो। गरीब भी दो, अमीर भी दो, मुतवस्सित तबके की भी दो, अल्लाह के राह में दो, देने से दिल खुलता है। तो आप दरअसल इस मामले में आगे आइए। और इसी तरह एक दूसरा अहम तरीन ऐलान भी है और हमारे पास क्या है एक इतला भी है कि जो मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मैं गुज़िश्ता रमज़ान में ऐलान किया था कि हमें 70 लाख का कर्ज है, इसके लिए आप आगे आइए। अल्लाह के फजल से लोगों ने दुनिया के कोने कोने से डाला, हम सब उनके ममनून और मशकूर हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रकम कैसे आई। और अल्लाह के फजल करम से आज मैं यहाँ बैठ के मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ के ऐलान करता हूँ कि वो 70 लाख का कर्जा सिर्फ और सिर्फ 5-10 लाख में बाकी रह गया, बकिया सब रुकूम अदा हो गई। सब के कर्जे हमने मुकर्ररा मुद्दत पर बुला के दे दिए, ना पूछे तो भी बुला के दे दिए, बता दिए कि भाई जो कुछ आपको ताखीर हुई उसके बाद अब तो ताखीर नहीं हो, ले लो। अल्लाह के फजल से सब कर्जे अदा हो चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पर बनने के लिए 70 लाख की फिर ज़रूरत है। ये 70 लाख भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे वो 70 लाख पूरे हुए हैं
वैसे ही आप लोग आगे बढ़ के आएंगे। दुनिया का जहाँ जहाँ इंसान सुनता है, जहाँ जहाँ ये ऑडियो मेरी जाएगी, उन सब के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद की तामीर के लिए, ताउन के लिए उनके दिलों को खोल दे। और आज भी हम आपसे ऐलान करते हैं कि मस्जिद की तामीर क्योंकि ज़कात से नहीं हो सकती, उमूमी तौर पर उलमा ने रोका है, तो फी सबीलिल्लाह जो रकम है अल्लाह के लिए जो रमज़ान में निकालनी है वो भी लाइए, या नहीं तो कोई जिम्मेदारी कबूल कीजिए। वहाँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ अभी बाकी हैं, टाइल्स का काम बाकी है और इसी तरह क्या है दूसरे इंटीरियर डेकोरेशन का काम बाकी है। इन तमाम में भी आप ऑफिस के जिम्मेदारों से मिलकर बात करके हिस्सा ले सकते हैं। और जगह देखना हो तो जाके देख सकते हैं। हुसैन मुल्क स्ट्रीट के अंदर बिल्कुल दाखिल होते ही दूसरी बिल्डिंग है जो बंधन जारी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको भी आगे आइए और यहाँ पर इफ्तार का जो इंतज़ाम है उसके लिए भी आगे आइए, और माहाना अखराजात जो हैं उन सब के लिए आगे आइए। अल्लाह ताला देने वालों को और दे, जो नहीं देना चाहते हैं उनको देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सबको भी इकट्ठा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा, वस्सलामु अलैकुम।